मूवी के स्टार्ट में हम एक क्लब में ग्रीशा नाम के लड़के को देखते हैं। ग्रीशा एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और वो किसी की भी कोई फिक्र नहीं करता और हर जगह अपनी मनमानी करता है। उसी क्लब में ग्रीशा एक लड़की को अपने साथ लेकर बाहर आता है। यहाँ पर वो उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर अपने पैसों का घमंड दिखाने लगता है और उस लड़की से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। लास्ट में ग्रीशा उस लड़की को बुरा बुला कहकर उसे अपनी कार से निकाल देता है और अपनी कार को काफी तेजी से रोड में भगाने लगता है। अब गाड़ी तेज चलाने की वजह से एक पुलिस वाला उसे रोकता है, लेकिन ग्रीशा यहाँ पर अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए पुलिस वाले के मुंह में पैसे दे मारता है। पर यह पुलिस वाला बहुत ईमानदार था, इसलिए वो घूस नहीं लेता और ग्रीशा को अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाने को कहता है। इससे ग्रीशा गुस्सा हो जाता है और कार लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी पुलिस वाला उसे रोकने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन फिर भी ग्रीशा नहीं रुकता और वो पुलिस वाले को अपनी कार से ही बहुत दूर तक ले जाता है। अब इसकी वजह से ग्रीशा पर केस हो जाता है, जिस वजह से उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद ग्रीशा के पिता पेवल उसकी बेल कराने के लिए स्टेशन आते हैं और ग्रीशा को छुड़ा लेते हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर उसका दोस्त था। पुलिस कमिश्नर ग्रीशा के पिता यानी कि पेवल से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और तुम्हें इसे सुधारने के लिए कुछ करना होगा। ग्रीशा के इन हरकतों से पेवल भी काफी परेशान था और वो उसे जेल से निकालकर उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ग्रीशा उससे ही बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बाप का एक लौता औलाद है, इसलिए उसके पिता उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। अब अपने बेटे के इन हरकतों से तंग आकर पेवल अपनी एक पुरानी टीवी प्रोड्यूसर दोस्त एनेस्थेसिया से मिलता है और उसे अपने बेटे ग्रीशा के करतूतों के बारे में बताता है। ये सब सुनकर एनेस्थेसिया कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो पेवल को अपने एक दोस्त लेव के पास लेकर जाती है। लेव हॉरर फिल्म में सेट डिजाइन और वीएफएक्स का काम करता था और वो अपने काम में इतना माहिर था कि वो किसी भी आदमी को अपने सेट डिजाइन से उसके आंखों को धोखा दिला सकता था। यहाँ पर पेवल अपनी सारी समस्या लेव को बताता है और लेव भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम ग्रीशा को एक बार से निकलते हुए देखते हैं। तभी वो देखता है कि कोई उसकी कार लेकर भाग रहा है। ये देखकर वो उसके पीछे भागने लगता है, पर तभी ग्रीशा को कोई शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर में जब उसकी आंखें खुलती है तो आर्टियन नाम का एक लड़का उससे कहता है कि तुमने अभी तक लैंडलॉर्ड के घोड़े को तैयार नहीं किया। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और ग्रीशा को पकड़कर बाहर फेंक देता है और उससे लैंडलॉर्ड के घोड़े के बारे में पूछता है। ये सब सुन ग्रीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और ये लोग किस घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं। इसी दौरान लैंडलॉर्ड भी वहां आ जाता है और वो अपने बेटे एलेक्सी को ग्रीशा पर कोड़े बरसाने को कहता है, जिसके बाद एलेक्सी ग्रीशा को चाबुक से खूब मारता है। फिर ग्रीशा को आर्टियन घोड़े के तबेले में वापस लेकर आता है तो ग्रीशा कहता है कि उसे एक फोन चाहिए, अगर उसके डैड यहाँ पर आ गए तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुन आर्टियन को कुछ समझ नहीं आता और वो ग्रीशा से पूछता है कि ये फोन क्या होता है और तुम किसकी बात कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद ग्रीशा बाहर भागने लगता है और बाहर अच्छे से देखने पर उसे पता चलता है कि आसपास टेक्नोलॉजी का कोई निशान नहीं है, क्योंकि वो समय में पीछे 18th सेंचुरी में पहुंच चुका है। अब फिर से लैंडलॉर्ड के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और भागने की गलती करने की वजह से ग्रीशा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ग्रीशा को बांधकर फांसी देने के लिए लाया जाता है, जहां पर कई सारे गांव वाले भी इकट्ठे हुए थे। अब सभी मिलकर ग्रीशा को फांसी देने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर लैंडलॉर्ड की बेटी अगलिया आ जाती है और लैंडलॉर्ड से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और आज खुशी का दिन है, इसलिए आज किसी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए। ये सब लैंडलॉर्ड भी मान जाते हैं और किसी को भी फांसी नहीं होती। तभी हम आसमान में एक चिड़िया को देखते हैं जो उड़कर एक टावर की तरफ जाता है, जहां पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये कोई चिड़िया नहीं बल्कि ड्रोन कैमरा है, जो कि पूरे गांव वालों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर ग्रीशा के डैड भी मौजूद थे और हमें पता चलता है कि ग्रीशा 18th सेंचुरी में नहीं पहुंचा है, बल्कि पेवल ने अपने प्रोड्यूसर दोस्त और लेव के साथ मिलकर ये पूरा 18th सेंचुरी का सेट बनाया है ताकि वो अपने बेटे को सुधार सके। गांव में जितने भी लोग हैं वो सभी प्रोफेशनल एक्टर हैं, जिन्हें पेवल ने ही हायर किया है। ऊपर से पूरे गांव में हिडन कैमरा और माइक्रोफोन लगी हुई है ताकि ग्रीशा पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और इन सभी चीजों को ऊपर इस टावर से ही कंट्रोल किया जाता है। आगे हम फिर से ग्रीशा को देखते हैं जो तबेले में बैठकर सोच रहा था कि आखिर वो समय में इतना पीछे कैसे आ गया। अगले दिन आर्टियन उसे उसका काम बताता है और ग्रीशा अपने काम को करने की कोशिश भी करता है, पर वो घोड़े को तैयार नहीं कर पाता। इधर हम ग्रीशा के पिता पेवल को देखते हैं, जिनके दोस्त बड़े ही जोश के साथ काम कर रहे थे। साथ ही वहां पर काफी सारे एक्टर्स मौजूद थे जो हर एक सीन को अच्छा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ऐसे ही एक दिन ग्रीशा जब बैठा हुआ था तब उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जाकर देखता है तो वहां पर लैंडलॉर्ड की बेटी अगलिया रो रही थी। वो अगलिया से उसके रोने का कारण पूछता है तो अगलिया उसे बताती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी एक अमीर बुढ़े से तय कर दी है, पर
मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर ग्रीशा कहता है कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जल्दी वो बुढ़ा मर जाएगा और उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। ये सारी बातें पेवल भी सुन रहा था, क्योंकि वहां पर कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ था। अगले दिन जब ग्रीशा काम कर रहा था, तभी वहां पर लीजा नाम की एक लड़की आती है। जब लीजा अपने घोड़े से नीचे उतर रही थी, तब ग्रीशा उसके अंडरवेयर को देख लेता है। थोड़ी देर देखने के बाद ग्रीशा को रियलाइज होता है कि वो 18th सेंचुरी में है, तो लीजा के पास ये मॉडर्न अंडरवेयर कहां से आ गई। फिर ग्रीशा दौड़ते हुए लीजा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसकी अंडरवेयर देखने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर लैंडलॉर्ड के लोग आ जाते हैं और ग्रीशा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लीजा तुरंत वहां से निकल जाती है। ये सब देखने के बाद ग्रीशा के पिता पेवल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्रीशा अभी तक नहीं सुधरा है, और इस बात को लेकर वो अपनी टीम पर भी काफी चिल्लाने लगते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ग्रीशा अपने हरकतों के लिए लीजा से माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर पेवल को थोड़ा अच्छा लगता है कि उसका बेटा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। फिर लीजा अपना कॉस्ट्यूम पहनकर ग्रीशा से मिलती है और फिर ग्रीशा उससे माफी मांगता है, तो लीजा भी उसे माफ कर देती है। इसके कुछ दिनों के बाद गांव में एक फेस्टिवल होता है। गांव वालों का कहना था कि आज रात जो भी लड़का जिस किसी लड़की के साथ बिताएगा, वो दोनों हमेशा भर साथ रहेंगे। ये बात ग्रीशा को भी पता चलता है, तो वो भी इस फेस्टिवल में आ जाता है। यहाँ पर ग्रीशा लैंडलॉर्ड की बेटी आग्लिया से मिलता है। आग्लिया काफी परेशान थी कि उसके पिता उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से करवाने वाले थे। यहाँ आग्लिया ग्रीशा से कहती है कि मैं नदी में कूदकर जान देने वाली हूँ, और ये कहकर वो नदी की ओर चली जाती है। ग्रीशा के पिता ये सब जानबूझकर करवा रहे थे ताकि वो देख सके कि ग्रीशा में अभी तक इंसानियत आई है कि नहीं, पर ग्रीशा आग्लिया की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और वो लीजा के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। लीजा से बात करते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी आर्टियन वहां आकर उससे कहता है कि आग्लिया नदी में डूबने गई है। ये सुनते ही ग्रीशा नदी की ओर दौड़ता है और आग्लिया को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद वो आग्लिया को उसके घर में जाकर छोड़ता है। यहाँ पर आग्लिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीशा उसे इग्नोर करके वहां से वापस फेस्टिवल में आ जाता है। ये चीज कंट्रोल रूम में सभी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ग्रीशा मौका का फायदा उठाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे ग्रीशा लीजा को ढूंढने लगता है। तभी ये बात लेव को भी पता चलती है और वो जल्दी से लीजा को इन्फॉर्म कर देता है। अब ग्रीशा लीजा के घर आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर लीजा उससे कहती है कि उसके डैड बहुत बीमार है, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद अगले दिन लेव लीजा से कहता है कि तुम्हें ग्रीशा के साथ प्यार का नाटक करना होगा, क्योंकि वो अब तुम में इंटरेस्टेड है। इस बात को लेकर लीजा का बॉयफ्रेंड, जो कि लैंडलॉर्ड का बेटा का किरदार निभा रहा था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर लीजा उससे कहती है कि ये सिर्फ एक नाटक है। अब एक दिन पेवल लेव से कहता है कि ग्रीशा ने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, इसलिए अगले दिन लैंडलॉर्ड ग्रीशा को अपने घर बुलाता है और उसे एक अच्छा खाना भी खिलाता है। साथ ही में ग्रीशा बहुत सारी गलतियां भी करता है, जिस वजह से उसे कोड़े भी खाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन लैंडलॉर्ड का बेटा उसे अपने घर बुलाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। ग्रीशा के डैड को लग रहा था कि ग्रीशा को लैंडलॉर्ड के बेटे पर गुस्सा आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और ग्रीशा वहां से चला जाता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ग्रीशा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। साथ ही में अब लीजा और ग्रीशा काफी टाइम साथ रहने लगे थे और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी होने लगी थी। एक दिन जब लीजा ग्रीशा के साथ थी, तब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि लैंडलॉर्ड के बेटे को आग्लिया के साथ देखती है और उन्हें उस कंडीशन में देखकर वो समझ जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये बात लीजा को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। साथ ही में इस बात से लेव भी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये सब करने से सख्त मना किया गया था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड के बेटे और आग्लिया दोनों को काम से निकाल देते हैं। उसी रात लीजा काफी उदास थी, इसलिए ग्रीशा उसे खुश करने के लिए एक कैंडल नाइट डिनर का इंतजाम करता है। इसके बाद दोनों देर रात तक बातें करते हैं और यहाँ पर ग्रीशा लीजा से प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। ग्रीशा के डैड ये सब देखकर काफी खुश थे, क्योंकि ग्रीशा ने पहली बार किसी लड़की से सच्चा प्यार किया था और अब वो काफी हद तक सुधर चुका था। अब ये सभी खुश तो थे, पर इन्हें ये बात नहीं पता था कि ग्रीशा सच में लीजा से प्यार करता है या फिर वो बस नाटक कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए लेव एक और प्लान बनाता है और उस गांव में मंगोलियन सेना का हमला करवा देता है। यहाँ पर मंगोलियन सेना लीजा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम इस लड़की को हमारे साथ ले जाने वाले हैं, और अगर तुम में से कोई इसे बचाना चाहता है तो मेरे एक सैनिक को तुम्हें लड़ाई में हराना होगा। अब ये सब देखने के बाद ग्रीशा उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर ग्रीशा का दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम अपने प्यार को नहीं बचाओगे। ये सुनकर ग्रीशा वहां से जाने लगता है। लीजा काफी चिल्लाती है, लेकिन फिर भी ग्रीशा नहीं रुकता। ये देख कंट्रोल टावर में सभी काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक ग्रीशा नहीं सुधरा है, इसलिए पेवल पूरे चीज को रोकने का फैसला लेता है। पर तभी ग्रीशा एक घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और मंगोलियन सेना से लड़कर
लीजा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर जंगल की ओर भागने लगता है। घोड़े से भागते हुए ग्रीशा और लीजा एक पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। ये सब देखकर ग्रीशा काफी हैरान था कि आखिर 18th सेंचुरी में पेट्रोल पंप कहां से आ गया। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे शूट करके बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब ग्रीशा की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां पर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम कई दिनों से कोमा में थे। अब ग्रीशा अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ जाता है, पर अब उसे पार्टी करना और कार तेजी से भगाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और वो बस अपने उसी पल को याद कर रहा था जब वो उस गांव में था। फिर एक दिन जब वो एक क्लब में था तब उसे वहां अगलिया मिलती है। वहां उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर ग्रीशा के बहुत कहने पर अगलिया उसे सच्चाई बता देती है। साथ ही में वो उसे 18th सेंचुरी का सेट भी दिखाती है और बताती है कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। आगे ग्रीशा लीजा के बारे में पूछता है तो अगलिया उसे लीजा के पास ले जाती है। लीजा भी ग्रीशा को देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो भी उससे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो ग्रीशा से अपने प्यार का इजहार करती है। मूवी के लास्ट में हम पेवल को देखते हैं जिन्होंने अब अनास्तेसिया से शादी कर ली थी। यहाँ पर ग्रीशा अपने पिता को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्होंने ही उसे जीवन का सही मतलब सिखाया। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।